तो हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत दिन के बाद लेक्चर लेके आ रहे हैं। यूनिट 2 को बीच में तबीयत ख़राब हो गया था, वही चलते लेक्चर लेके नहीं आ रहे थे। तो आज का टॉपिक है स्टील बीम। स्टील बीम क्या है, इसके बारे में अध्ययन डीपली से करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज है यूनिट 2 स्टील बीम का लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है। बीम इज आल्सो नोन एज फ्लेक्सर बीम। क्या है, देखिए यह बीम है, देख रहे हैं, यह क्या है, बीम है। इस पर लोड लग रहा है, तो क्या हुआ, फ्लेक्सर कर गया, फ्लैक्चुएट कर गया। देख रहे हैं, इधर से क्या हो गया, बेंडिंग कर गया, इस शेप में बेंडिंग कर गया। ठीक है, इस शेप में क्या क्या कर गया है, बेंडिंग कर गया, थोड़ा मुड़ गया है। ठीक है, क्या क्या फ्लेक्सर हो गया, क्या हो गया है, फ्लेक्सर हो गया। तो एक साइड क्या हो जाता है, एक साइड कंप्रेशन हो जाता है। देखिए इधर सिकुड़ गया है, तो सिकुड़ना क्या कहते हैं, कंप्रेशन। इधर कंप्रेशन हो गया, इधर क्या हो गया, इधर टेंशन आ गया। टेंशन मतलब खिंचाव, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ था, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, कहाँ बढ़ गया है थोड़ा सा लेंथ, क्या हो गया, बढ़ गया थोड़ा सा लेंथ, टेंशन हो गया। ठीक है, तो यही कर रहा है, क्या है, बीम इज ए आल्सो नोन एज फ्लेक्सर मेंबर। बीम को कौन सा मेंबर के रूप में जानते हैं, फ्लेक्सर मेंबर के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज मोर देन अप्लाइड लोड। जब जो बीम का जो स्ट्रेंथ रहेगा, बीम का जो मजबूती रहेगा, अगर वह ज़्यादा रहेगा किससे, अप्लाइड लोड से, जो लोड लगाएंगे, जो लोड बीम पर लगाएंगे, अगर इस लोड से अगर बीम का स्ट्रेंथ जो होगा अगर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, देन बीम विल बी नॉट फेल। क्या होगा, बीम फेल नहीं करेगा, वो उसका फ्लैग जो मुड़ेगा वह क्या होगा, नहीं मुड़ेगा। ठीक है, अगर अप्लाइड लोड अगर कम रहेगा बीम का स्ट्रेंथ से, तो क्या होगा, बीम सेफ रहेगा, फेल नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, अगला पॉइंट, इफ अप्लाइड लोड इज मोर देन स्ट्रेंथ। अगर क्या कर रहा है, अगर अप्लाइड लोड, अगर जो पी का वैल्यू है, अप्लाइड लोड पी है, अगर पी का वैल्यू अगर स्ट्रेंथ बीम के स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया, क्या कर रहा है, इफ अप्लाइड लोड इज मोर, क्या है, ज़्यादा, देन स्ट्रेंथ ऑफ बीम, अगर स्ट्रेंथ ऑफ बीम से अप्लाइड लोड का वैल्यू अगर ज़्यादा हो गया, देन बीम में फेल, क्या क्या होगा, बीम फेल कर सकता है, बाई फॉलोइंग मेथड मोड। ठीक है, किसकी तरीका से बीम फेल करेगा उसको बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरीका से बीम फेल करेगा। पहला क्या करेगा, बीम किस में फेल करेगा, पहले बीम बेंडिंग में फेल करेगा। बी में क्या है, फिर बीम किस में फेल करेगा, शेयर में फेल कर सकता है। सी में क्या है, डिफ्लेक्शन। बी में क्या हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है। ठीक है, बी में क्या हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है। बीम शेयर में फेल कर सकता है, बीम डिफ्लेक्शन में फेल कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका आगे का पॉइंट क्या कर रहा है, हायर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात आई का अगर वैल्यू ज़्यादा है, हायर है, विल बी बेंडिंग स्ट्रेंथ। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बीम का अगर ज़्यादा होगा, तो उसका स्ट्रेंथ, बीम का स्ट्रेंथ क्या होगा, बेंडिंग में ज़्यादा होगा। क्या कर रहा है, फिर से बोलते हैं, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीम का अगर ज़्यादा होगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बीम का ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेंथ बीम का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखिए अब डिफरेंट स्टील सेक्शन फॉर बीम, बीम के लिए कौन कौन सा स्टील सेक्शन यूज करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला हम क्या है, रोल्ड सेक्शन। रोल्ड सेक्शन रियल सेक्शन हो सकता है, आई सेक्शन हो सकता है, सी सेक्शन अर्थात चैनल सेक्शन, ओ सेक्शन और टी सेक्शन हो सकता है, रोल्ड सेक्शन। ठीक है, बिल्डअप सेक्शन क्या हो सकता है, देखिए बी में क्या दिया गया है, बिल्डअप सेक्शन दिया गया है। बी में कौन सा सेक्शन दिया गया, बिल्डअप सेक्शन। अब रोल्ड सेक्शन क्या है, बिल्डअप सेक्शन क्या है, इसको हम बारी बारी से स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको बारी बारी से स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, रोल्ड सेक्शन किसको क्या कहते हैं, इसके बारे में देखिए। रोल्ड सेक्शन, ठीक है, रोल्ड सेक्शन था ऊपर में। पहला पॉइंट क्या कर रहा है,
रोल्ड स्टील सेक्शन आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म फॉर यूज इन स्टील कंस्ट्रक्शन। जो स्टील कंस्ट्रक्शन के लिए रोल्ड सेक्शन बहुत सा प्रकार में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे का पॉइंट क्या कह रहा है, रोल्ड स्टील सेक्शन आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज। क्या किया जाता है, जो रोल्ड सेक्शन है मैन्युफैक्चर कहाँ किया जाता है, बनाया कहा जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, रोल्ड स्टील सेक्शन आर कंटिन्यूअस मेंबर विदाउट एनी ज्वाइंट। जो रोल्ड सेक्शन होता है कंटिन्यूअस रहता है, कहीं पे उसका उसमें क्या किया जाता है, कहीं पे ज्वाइंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, वहाँ कहीं पर कोई भी ज्वाइंट नहीं मौजूद रहता। ठीक है, रोल्ड सेक्शन में, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यह कंटिन्यूअस मेंबर है। ठीक है, आगे के पॉइंट क्या कर रहा है, देखिए, वेरियस फॉर्म ऑफ रोल्ड सेक्शन आर फ्लोइंग। कौन कौन सा फॉर्म होता है, ऊपर में भी बताए थे, आई सेक्शन होता है, चैनल सेक्शन होता है, ओ सेक्शन होता है, टी सेक्शन होता है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा सेक्शन दिया गया है, आई सेक्शन, बीम सेक्शन। आई सेक्शन कौन सा, बीम सेक्शन। टी सेक्शन, सी में क्या दिया गया, चैनल सेक्शन। हॉलो सेक्शन, हॉलो सेक्शन में कौन कौन सा है, हॉलो सेक्शन में देखिए कौन कौन सा सेक्शन दिया गया है, सर्कुलर सेक्शन और रेक्टेंगुलर सेक्शन। क्या दिया गया है, सर्कुलर सेक्शन और रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब रोल्ड सेक्शन उधर स्टडी कर लिए, यहाँ पर बी में क्या दिया गया है, बिल्टअप बीम और सेक्शन, बिल्टअप बीम या बिल्टअप सेक्शन। क्या है, उसको बिल्टअप बीम भी कहेंगे या बिल्टअप सेक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें बी में क्या दिया गया है, पहला पॉइंट, बिल्टअप बीम इज आल्सो नोन एज कंपाउंड बीम। बिल्टअप बीम कौन सा रहता है, कंपाउंड बीम। दो या दो से अधिक बीम अगर मिलता है तो उसको कौन सा बीम कहते हैं, बिल्टअप बीम कहते हैं। कंपाउंड मतलब यौगिक, दो या दो से अधिक बीम जब एक साथ मिलता है तो क्या बोलते हैं, बिल्टअप सेक्शन यानी कंपाउंड सेक्शन। ठीक है, बिल्टअप बीम क्या कर रहा है, सेकेंड पॉइंट, बिल्टअप बीम आर यूज्ड व्हेन रोल्ड स्टील बीम सेक्शन बिकम इनएडिक्वेट टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। क्या कर रहा है, बिल्टअप सेक्शन का यूज करते हैं जब रोल्ड स्टील सेक्शन क्या हो जाए, बिकम इनएडिक्वेट हो जाए। ठीक है, टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, अगर सेक्शन मॉडुलस की अगर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है तो हम क्या कर रहे हैं, बिल्टअप सेक्शन यूज करते हैं, बिल्टअप बीम सेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, देखिए हम बिल्टअप बीम क्या है, बिल्टअप बीम आर मेड बाय एडिंग प्लेट्स और ओवर रोल्ड सेक्शन। बिल्टअप बीम क्या करते हैं, बिल्टअप बीम जो बीम दिया रहा था उसके ऊपर क्या कर देते हैं, प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं। क्या प्रोवाइड कर देते हैं, प्लेट प्रोवाइड करते हैं। देखिए एक बीम है आई, यहाँ पर कौन सा बीम दिया गया है, देखिए ये आई है। ठीक है, आई बीम है। ठीक है, आज जो है ये जो दिया गया है ऊपर क्या किया गया है, प्लेट प्रोवाइड किया गया है, ये जो है प्लेट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नीचे भी प्लेट प्रोवाइड किया गया, देख रहे हैं, इंडिकेट किया गया प्लेट। ठीक है, तो बिल्टअप बीम किसको कहेंगे, जब कोई बीम के ऊपर प्लेट या रोल्ड सेक्शन प्रोवाइड कर देंगे तो उसको कौन सा सेक्शन कहेंगे, बिल्टअप बीम सेक्शन कहेंगे। ठीक है, देखिए आगे का पॉइंट क्या कर रहे हैं, बिल्टअप बीम में, इफ सिंगल बीम सेक्शन इज नॉट कैपेबल ऑफ, क्या कर रहा है, विथ स्टैंडिंग अप्लाइड लोड देन बिल्टअप बीम्स आर रिक्वायर्ड। अगर क्या करेगा, बीम जो है सिंगल बीम अगर रिक्वायर्ड नहीं है, कैपेबल नहीं है, पूरा लोड जो अप्लाइड लोड है उसको पूरा सहन करने में, तो कौन सा बीम वहाँ पर यूज करेंगे, बिल्टअप बीम करेंगे। ठीक है, बिल्टअप बीम सेक्शन यूज करेंगे। अगर कोई सिंगल बीम सेक्शन अगर अवेलेबल नहीं है अप्लाइड लोड सहन करने के लिए तो वहाँ कौन सा सेक्शन यूज करेंगे, बिल्टअप बीम सेक्शन करेंगे। ठीक है, देखिए बेंडिंग इक्वेशन ऑफ बीम क्या दिया गया है, बेंडिंग इक्वेशन ऑफ बीम क्या दिया गया है, एम बटा आई बराबर सिग्मा डिवाइड बाई बाई इजकल टू ई बराबर ई बटा आर। ठीक है, इज बेंडिंग इक्वेशन ऑफ बीम है। ठीक है, देखिए ये मतलब क्या दिया गया है, ये मतलब बेंडिंग मोमेंट, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहाँ देखिए सिग्मा मतलब क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। सिग्मा किसको डिनोट करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। ये मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बड़ी ई किसको डिनोट करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बाई किसको डिनोट करता है, बाई डिस्टेंस ऑफ एनी लेयर फ्रॉम द
सेंट्रोइडल एक्सिस। आर आर किसको डिनोट करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एम बटा आई बराबर सिग्मा बटा बाई क्या हो गया, ये देखिए एम बटा आई बराबर सिग्मा बटा बाई, एम बराबर आई गुने सिग्मा सिग्मा डिवाइड बाई बाई। अगर एम बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, आई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया, आई इंटू सिग्मा बटा बाई। अब आई बटा बाई को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर आई बटा बाई को क्या कहते हैं, सेक्शन मॉडुलस। आई बटा बाई क्या हो गया, आई बटा बाई क्या हो गया, जेड हो गया। जेड किसको डिनोट करते हैं, सेक्शन मॉडुलस को। तो जेड बराबर क्या हो गया, सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेक्शन मॉडुलस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ये जो पॉइंट दिया गया है ये याद कर लीजिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेक्शन प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और किसका जेड, यानी जेड मतलब सेक्शन मॉडुलस के अथी होता है, क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब सेक्शन मॉडुलस क्या है, इसको हम आगे के लेक्चर में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय। वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, बाय।